आज का विषय है सब मॉड्यूल। इसका फर्स्ट लेक्चर है। सब मॉड्यूल क्या होता है? लेट्स MBA मॉड्यूल चाहिए बंद कर देन a non then non-empty subset N of M is called R submodule if N itself becomes a module under the same scalar multiplication defined on R and M. अब किसी को सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव? थ्योरम है लेट M is a R module over a ring R. ये रिंग का मतलब है यहां पर रिंग विद यूनिटी। A non-empty subset N of M is submodule if and only if x minus y belongs to N for all xy belongs to N. And second, Rx belongs to N for all x belongs to N and R belongs to R. अब ये सब मॉड्यूल बनाता है, इसके लिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे को एक काम कर देती है कि ये प्रूव करने में काम कर देती है कि N प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सटर्नल लॉ ऑफ कंपोजिशन है, ये वेरीफाई है। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी होती हैं, आर एस बिलोंग्स टू रिंग, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना ये एन में है तो पहले एम में थे, एम में थे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती थी। तो ये चार प्रॉपर्टी ये भी होल्ड होंगी। इस प्रकार ये दो जो कंडीशन है ना, दे आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू शो दैट कि एन इज ए सब मॉड्यूल। अब हमारा विषय है आज का कि एग्जांपल्स ऑफ सब मॉड्यूल। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल, एम इज ए आर मॉड्यूल। तो एक तो इसके पास ये सब मॉड्यूल जरूर होगा और एक इटसेल्फ जरूर होगा, ये दो सब मॉड्यूल जरूर होते हैं। इन दोनों सब मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स। दूसरा एग्जांपल, और यदि इनके अलावा कोई और सब मॉड्यूल होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर सब मॉड्यूल। ठीक है, अब अगला चल रहे हैं हम। Z इज ए जेड मॉड्यूल।
तो 2z जो है इस z का क्या होता है, सबसेट। तो 2z इज z सब मॉड्यूल। सिमिलरली वे पर आप 4z को भी कह सकते हो, 8z को भी कह सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, ये इसके सारे क्या होंगे, सब मॉड्यूल। अगला एग्जांपल, लेट R be a ring with unity. N is left ideal of ring R. N is any left ideal of ring R. ठीक है, अब सुनिए, R इज रिंग था ना, इसका मतलब R इज ए R मॉड्यूल। रिंग ओवर इट सेल्फ क्या होता है, मॉड्यूल होता है। अब हमें शो करना है कि N इज ए R सब मॉड्यूल। कैसे, लेफ्ट आइडियल है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y यदि दो n में है तो x माइनस वाई भी n में होगा। यदि R में रिंग से ले लेता हूं और x n से ले लेता हूं तो लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी है कि Rx बिलोंग्स टू n। तो ये चीजें हमें क्या प्रूव करती हैं, ये प्रूव करती हैं कि n इज ए R सब मॉड्यूल। अब इसका वाइस वर्सा, यदि हमें ये प्रॉपर्टी दे रखी है तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि n इज ए आइडियल। तो आइडियल के लिए भी आपको ये दो ही कंडीशन, लेफ्ट आइडियल। ठीक है, तो क्या प्रूव हुआ, यदि n लेफ्ट आइडियल है तो सब मॉड्यूल बनेगा, और सब मॉड्यूल है तो क्या बनेगा, लेफ्ट आइडियल बनेगा। नाउ वी आर कमिंग टू स्लाइटली क्वेश्चन नंबर 3। इफ m इज ए R मॉड्यूल एंड x इज एनी एलिमेंट ऑफ m, तो हम सेट बना रहे हैं Rx R बिलोंग्स टू रिंग। हमें रिंग का मतलब है रिंग विद यूनिटी। हमें प्रूव करना है कि ये भी एक सब मॉड्यूल है किसका, m का, R सब मॉड्यूल ऑफ m। ठीक है, दबी करते हैं। सबसे पहले नॉन एम्पटी, आपने कहा कि R क्या है, रिंग। 1 जरूर है रिंग के पास, क्योंकि आपने कहा कि रिंग विद यूनिटी, तो 1 गुणा x होगा, और ये किसके पास होगा, Rx के पास होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, मैंने लिया R1 और R2 दो एलिमेंट ले लिए रिंग के, तो R1x और R2x दो एलिमेंट किस में होंगे, Rx। इनका जो अंतर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, R1 माइनस R2x, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये दोनों R में है और R एक रिंग है, तो इनका डिफरेंस भी रिंग में होगा। तो ये एलिमेंट तो हो गया R का और ये एलिमेंट हो गया X का। दिस इंप्लाइज दैट दिस बिलोंग्स टू Rx। एक प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव हो गई। सेकेंड, R एंड S बिलोंग्स टू रिंग। अब SRX देखो, मैं यहां कह रहा हूं कि Rx जो एलिमेंट है ना वो इसका है। इसको मॉड्यूल प्रूव करने के लिए रिंग के एक एलिमेंट से गुणा करना पड़ेगा। मैंने इसको किससे गुणा किया, S से। अब देखो ये तीनों रिंग के एलिमेंट हैं, ये SRX। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एलिमेंट तो रिंग का हो गया और ये X, तो RX। तो इस प्रकार प्रूव कर दिया कि RX इज ए R मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इफ M इज ए
आर मॉड्यूल। मैं फिर बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि आर इज ए रिंग विद यूनिटी। कि एक सेट बनाया जिसके अंदर एलिमेंट लिखे मैंने आर एक्स, पिछले में लिखे थे, बट इसमें एक फर्क क्या किया, आर एक्स प्लस एन एक्स बना दिया। आर रिंग से है और एन इंटीजर है। हमारा पहला कार्य है शो करना कि ये एक सब मॉड्यूल है। सबसे पहले क्या प्रूव करोगे आप, नॉन एम्पटी। नॉन एम्पटी कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी भाषा में, आर को 1 लो, एन को 0 लो, तो आपका आर एक्स प्लस एन एक्स आ जाएगा जी 1x 0x, कुल मिला के x आएगा जो कि किस में है, k में बिलोंग कर जाएगा, तो k एम्पटी नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, R1 R2 दो रिंग से लिए तो हमारे को ये मिल जाएगा कि R1 माइनस R2 किस में होगा, N1 N2 दो इंटीजर लिए तो हमें ये मिल जाएगा कि N1 माइनस N2 क्या होगा, इंटीजर। तो R1 X N1 X किस में होगा, K में। R2X N2X किस में होगा, K में। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, R1X N1X R2X K2X। ठीक है, अब हम इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं, ये K जो है ना, ये वास्तविकता में M का सबसेट भी है, और M जो है ग्रुप है अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप। इसका मतलब इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि पहले M के हैं बाद में N के हुए, K के हुए। तो R1 माइनस R2X डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये एलिमेंट तो किसका हो गया, R का, और ये हो गया इंटीजर, तो इसका मतलब ये हो गया K का। K का होते ही हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर चलता हूं मैं, S बिलोंग्स टू रिंग एंड RX प्लस NX बिलोंग्स टू K। R रिंग से है एंड N जो है इंटीजर से, तो ये K से बिलोंग कराना है, ये हमारा मकसद है। तो अभी करते हैं इस मकसद को पूरा। S RX प्लस X प्लस X प्लस X कितने टाइम, I have written n टाइम्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं, एस आर एक्स एस एक्स एस एक्स एस एक्स, एक्स कॉमन ले लो, तो दिस एस प्लस एस, ये कितने टाइम्स था, एन टाइम्स था, ये भी एन टाइम्स, एक्स कॉमन आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको लिख दिया, ये तो देखो ये सारे एलिमेंट है रिंग के, तो ये तो हो गया आर एक्स, हम इसको लिख देते हैं 0x। तो ये क्या बन गया, ये आर एक्स प्लस ये इंटीजर x, तो दिस बिलोंग्स टू K में से बिलोंग करते ही आपने क्या प्रूव कर दिया, इसको सब मॉड्यूल प्रूव कर दिया। अब ये जो सब मॉड्यूल लिखा है ना, इस सब मॉड्यूल की अपनी एक बहुत बड़ी खासियत है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक मॉड्यूल जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको ये प्रूव करना चाहते हैं, दिस K इज नथिंग अदर देन RX। ये K किसके इक्वल है, RX के इक्वल है। कर देते X को आप क्या लिख सकते हो, 0x प्लस 1x, 1 यहां पर इंटीजर वाला, ये K में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो K जो बन रहा है ना सब मॉड्यूल, वो किसको कंटेन कर रहा है, X को कंटेन कर रहा है। क्या लिख रहा हूं फिर मैं, तो X किस में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग करेगा। ओके, और K को
आपने अभी अभी सब मॉड्यूल प्रूव करा है। अब मैं लिखता हूं लेट एस बी एनदर आर मॉड्यूल कंटेनिंग एक्स। ये कोई और आर मॉड्यूल है जो किसको कंटेन करता है, एक्स को। तो आर एक्स भी एस में होगा और एन एक्स भी एस में होगा। क्यों? इसका तो मतलब है, देखो आर इंटू एक्स एक्सटर्नल प्रोडक्ट, इसमें लग जाएगा एक्स प्लस एक्स एन टाइम जुड़ेगा तो भी एस में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एक्स प्लस एन एक्स भी किस में आएगा, एस में आएगा। इट मीन्स के इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। तो सारी बातें मिलकर क्या कहती हैं, के इज द स्मॉलेस्ट आर सब मॉड्यूल कंटेनिंग एक्स को कंटेन करने वाला के सबसे छोटा सब मॉड्यूल है। ओके, चलो अब हमें कंसेप्ट लेना चाहते हैं, आर इज ए रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब वन किस में बिलोंग करेगा, रिंग में बिलोंग करेगा। तो वन इंटू एम क्या होता है, एम होता है फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एम। यदि एक्स मैंने एम से ले लिया, एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, वन इंटू एक्स। ये किस में बिलोंग करेगा, आर एक्स में बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा, आर एक्स में। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था आर एक्स इज ए सब मॉड्यूल। कौन सा सब मॉड्यूल है, आर सब मॉड्यूल। और यहां कहा था के इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल, तो इसका मतलब के इज सबसेट किसका हो जाएगा, आर एक्स का। वन वे इज कंप्लीट। अब सेकंड वे पे चलते हैं। आर एक्स कोई भी एलिमेंट है आर एक्स का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखते ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, के का। देन आर एक्स इज सबसेट ऑफ के। सेकंड वे, दोनों वे से क्या इक्वल हो गया, आर एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैंने कुछ दिए हैं, दो एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज नंबर 1, एनी सबस्पेस W of a vector space V is a F सब मॉड्यूल। ठीक है, जहां पर F जो है वेक्टर स्पेस की फील्ड है। दूसरा, ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल, इसका आर एक्स। यदि हम एक लेते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल, उसमें से हम एक सेट बना देते हैं, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एट मोस्ट n है, तो वो भी क्या बनाएगा, आर सब मॉड्यूल बनाएगा। दीज आर 2 एक्सरसाइज फॉर यू, डू इट। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अब अगले हम क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना चाहते हैं, मैं पहले आपको रूपरेखा बताता हूं ताकि अगली क्लास तक हम पहले हम ये प्रूव करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल, यूनियन ऑफ 2 सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल इफ वन इज कंटेन इन अदर। ये तीनों डिट्टो सेम है वेक्टर स्पेस की भाषा पर। फिर हम पढ़ेंगे कि लीनियर सम ऑफ 2 सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल, फाइनाइट लीनियर सम ऑफ सब मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल। फिर 2 स्पेशल सब मॉड्यूल पढ़ेंगे, वन इज कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिक मैपिंग फ्रॉम आर सब मॉड्यूल टू आर सब मॉड्यूल। इसी पर कर्नल, दूसरी बात हम इमेज ऑफ होमोमॉर्फिक मैपिंग फ्रॉम आर सब मॉड्यूल टू आर सब मॉड्यूल को भी सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे। ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।